सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत आज इस 64वें संत समागम के अवसर पर आप सभी उत्साह के साथ लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। इस श्रद्धा, इस भक्ति, प्रेम भाव के कारण एक वातावरण जो एक स्थापित हुआ है दिल्ली के इन मैदानों में, और इसी तरह से लगातार कई वर्षों से ऐसे समागमों का आयोजन होता आ रहा है, जहां पर देश के विभाजन के तुरंत बाद जब पहला समागम दिल्ली के ईदगाह के इलाके में हुआ और फिर उसके बाद कहीं निरंकारी कॉलोनी में सत्संग भवन के सामने उन मैदानों में, कहीं कॉलोनी के पिछली तरफ, और फिर कई बरस रामलीला मैदान में ऐसे समागम का आयोजन होता आया। और फिर लाल किला के पिछली तरफ, रिंग रोड की तरफ, उन मैदानों में चंद बरस ऐसे समागम का आयोजन होता रहा है। और फिर नॉर्थ दिल्ली के इस इलाके में ये समागम का आयोजन आरंभ हुआ और लगातार 63 बार पहले भी जो समागम होते आए उनमें उत्साहपूर्वक सभी शामिल होते आए, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से। और अब की बार भी केवल देश के हर हिस्से से ही नहीं, बल्कि विश्व के अनेकों मुल्कों से भी महापुरुष पहुँचे हैं और यहाँ पहुंचकर सभी एक ऐसे सुंदर वातावरण को स्थापित कर रहे हैं जो बहुत सुखद है, जिस वातावरण में हम कह सकते हैं कि राहत की सांस, सुख की सांस हम ले रहे हैं। एक आनंद की महसूसियत हो रही है जो दुनिया में, संसार में इससे अक्सर लोग वंचित हैं, क्योंकि वहाँ सुखद और चैन देने वाले वातावरण नहीं है। वहाँ पर कलह कलेश वाले शोर व गुल है, लोभ लालच है, दानवता है, शैतानियत है, संकीर्णताएं हैं, कड़वाहट है। तो इस तरह के वातावरण को लोग जन्म भी दे रहे हैं और उसी वातावरण में हमें जीने के लिए भी बाध्य कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार से और जाएंगे कहाँ। इसी धरती पे जन्म लिया, इसी धरती पे बसेरा है, तो इस धरती पे ही अगर हमने रहना है तो वातावरण जैसा भी लोग स्थापित करते हैं तो उसी में ही हमें रहना होता है। लेकिन ऐसे विषैले और वातावरण में भी कहीं पर एक ठंडी हवा, एक ठंडी फुहार, ऐसी तपश में वो हमें कितनी राहत देती है। तो इसी प्रकार से जो आप वातावरण आप स्थापित कर रहे हैं वो वही एक ठंडी फुहार है, ये वही एक राहत देने वाला एक पल है या पहलू है इस तपते हुए संसार में। और सदैव से संतों की ये भावना और उनकी देन वो इसी रूप में रही है
कि यही वो राहत देने वाले रहे हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि अगर ये संत प्रवृत्ति ना होती तो संसार ने तो हमेशा ही जलने और जलाने का ही रास्ता अख्तियार किया है। कहने को ये तमाम योनियों में से श्रेष्ठ योनि में आया है ये इंसान, लेकिन इसने हमेशा ही राह चुनी है जलने और जलाने की, और ऐसी नादानियां ये हमेशा करता आया है। आज भी आपने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर दौर हर युग में ऐसे जलने जलाने वालों का भी जिक्र सुना है, और उनके प्रति भी श्रद्धा आपने प्रकट की है, सम्मान प्रकट किया है, जो हर युग में मानवता के लिए गौरव का कारण बने हैं, जिन्होंने एक राहत प्रदान की, एक चैन प्रदान किया, एक सुख प्रदान किया, एक अमन व अमान कायम करने के लिए अपने योगदान दिए। तो उनके भी जिक्र हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इसी तरह से महापुरुष, संत जन, भक्तजन जगह जगह के ऊपर ये देन दे रहे हैं। जिन जिन स्थानों से आप चल कर आए हैं वहीं पर आप रहते हैं, कहीं पर तमिलनाडु, कहीं आंध्र प्रदेश, कहीं केरल, कहीं कर्नाटका, कहीं पर महाराष्ट्र, कहीं कोंकण का इलाका, कहीं पर गुजरात, राजस्थान, कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं बिहार, झारखंड, कहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं हरियाणा, पंजाब, कहीं पर उड़ीसा, बंगाल, कहीं आसाम, कहीं सिक्किम, कहीं मेघालय, कहीं नागालैंड और कहाँ पर त्रिपुरा इत्यादि। तो किस तरह से हिमाचल प्रदेश हो या फिर अन्य ऐसे प्रांत हों, कहीं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहाँ से भी संगतें चल कर आई हैं। और इसी प्रकार से कहीं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हर जगह पर जहाँ जहाँ पर भी आप रहते हैं और जहाँ जहाँ पर भी मानवता में यकीन रखने वाले रहते हैं, जो वाकई ही वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके जीवन जीने के प्रयास करते हैं, वही हैं जो धरती के लिए वरदान हैं। लेकिन अभिशाप भी तो हैं इस धरती में, वो कांटे भी तो हैं जो लगातार इस वातावरण को दूषित भी कर रहे हैं, जो शोषण भी कर रहे हैं, और जो धर्म के नाम के ऊपर भी जुल्म और सितम कर रहे हैं, जो जाति के नाम के ऊपर भी कहर ढा रहे हैं, जो लोभ लालच में आकर भी आजकल जो विशेषकर हिंदुस्तान में करप्शन के इशू का कितना जिक्र हो रहा है, यूं तो अरसे से होता आ रहा है। और अक्सर जिन मुल्कों को हम तरक्की किए हुए मुल्क मानते हैं, उनमें भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैंडल्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो किस तरह से इंसानों का शोषण और इंसानों के ऊपर इंसानों के द्वारा जो नुकसान हो रहा है, और इंसानों के हाथों इंसान का नुकसान हो रहा है, यानी कि धरती का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ऐसे नुकसानों से बचाने के लिए, ऐसे नुकसानों से उभारने के लिए एक ऐसी संत प्रवृत्ति और सज्जन प्रवृत्ति ही हमेशा एक कार्य सिद्ध हुई है। यही एक आशा की किरण मान लें, जो वास्तविकता में एक संसार के लिए राहत का कारण बन सकती है। तो इस प्रकार से ये एक भाव लिए हुए आप सभी हजारों मील का, सैकड़ों मील का सफ़र तय करके दिल्ली पहुंचे हैं, और यहाँ पहुंचकर इस कदर
अपने प्रेम भाव को इस वातावरण में फैला रहे हैं। वो सुगंधी, वो महक जिसकी कितनी ज़रूरत है, दुर्गंध ने तो किस कदर हमारे जैसे घुटन सी प्रदान कर दी है। तो एक ऐसी सुगंध, ऐसी महक ये वातावरण में स्थापित करने के लिए आप यहाँ भी योगदान दे रहे हैं। और क्योंकि इन्हीं भावनाओं और अवस्था से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी यही सुगंध, यही महक बांट रहे हैं। वहाँ वहाँ ही आप जो सत्य की दात आपने प्राप्त की है, जो ज्ञान उजाला आपने प्राप्त किया है, इस ज्ञान उजाले के द्वारा जो आपके भ्रमों का नाश हुआ है और इन्हीं भ्रमों के नाश होने के कारण जो आवागमन के बंधन से निजात आत्मा ने पाई है, वहाँ पर इस लोक की यात्रा को तय करते हुए भी जिन भ्रमों ने बांध रखा था, वही ज्ञान के उजाले के कारण उन भ्रमों का नाश हुआ, मन का अंधकार मिटा, मन में खड़ी दीवारें गिरी, मन में जो इस कदर ऐसी ऐसी बिलीफ्स और ऐसी ऐसी मान्यताओं से युक्त होकर जो एक बेड़ियों का काम कर रहे थे, जो एक जंजीर का काम कर रहे थे, उनसे निजात पाई और उसी के कारण एक सही एक जीवन जीना आरंभ कर दिया, जो भेदभाव वाला जीवन नहीं है, जो नफरत और ईर्ष्या वाला मार्ग नहीं है, जो संकीर्णता वाला नहीं है, जो लोभ लालच वाला नहीं है। इस कदर ऐसा जीवन जीने लगे जिसमें भेदभाव को कोई गुंजाइश नहीं है। जाति पाति की मान्यताओं से ऊपर उठकर जिस जाति पाति ने विशेषकर हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है, और कब से यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर्स और गुरु पीर पैगंबर और कबीर जी जैसे संत, रविदास जी जैसे ऐसे राह दिखाने वाले, कहाँ पर बोतन्ना जी, वेमन्ना जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी, ठाकुर रामकृष्ण जी, और इसी तरह से मीराबाई, मुक्ताबाई, कितने कितने रूप इस धरती के ऊपर आए और उन्होंने भी ऐसे भेदभाव से ऊपर उठने के लिए कितने कितने हम देन दी, कितने शिक्षाएं दी, कैसे कैसे अमोलक वचन जो उनकी वाणी के रूप में हम सुनते सुनाते हैं। तो उन्होंने भी यही समझाने के प्रयास किए कि ऐसे ऐसे भ्रमों में जी रहे हो लोग और उसी के कारण कैसे कैसे नुकसान पहुंचा रहे हो औरों को, कैसे कैसे संकीर्णता और नफरत के साथ तुम जीते हो और वैसा ही व्यवहार औरों से करते हो। तो ये भी सत्य का उजाला जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक ये ज्ञान उजाला नहीं आएगा जीवन में, जिस ज्ञान का आज भी जिक्र हुआ, वहाँ पर कर्म का भी जिक्र हुआ, ज्ञान उजाले का भी जिक्र हुआ, तो ये ज्ञान उजाला ही जहाँ आत्मा को रोशन करता है, आवागमन के बंधन से हमें निजात देता है, वहाँ पर ये मन के अंधकार को भी मिटाता है। और इस प्रकार से फिर हम एक जीवन की यात्रा को उसी उजाले में तय करते हैं, और उजाले में तय किया हुआ जीवन वही होता है जो धरती के लिए वरदान होता है। अंधकार में जीवन उसने तो हमेशा ही नुकसान ही पहुंचाए हैं। तो इस कदर महापुरुष संत जन वो लगातार यही जतन, यही प्रयास ये करते चले आ रहे हैं कि हमने उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है जो शिक्षाएं गुरु पीर पैगंबर वलियों की युगों युगों से रही हैं,
ये प्रभु परमात्मा निराकार इस सत्य के ऊपर आधारित ही उनकी शिक्षाएं रही हैं। इस सत्य की जीवन में अहमियत इसी का उन्होंने जोर से जिक्र किया है। तो वो जो शिक्षाएं हैं, वो जो संदेश हैं, उसकी हमने उसके ऊपर कमाई करनी है। असल कमाई तो वही है, केवल उनके वचनों को सुन लेना, दोहरा लेना, उसका जिक्र कर लेना, उनकी जय जयकार बुला लेनी, उनके जन्मदिन मना लेने, उनके स्थान जहाँ जहाँ पर चले रुके उसकी पूजा कर लेनी, उनके नाम के ऊपर कुछ स्थान बना लेने, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। केवल और केवल अगर वहीं तक सीमित रह गए तो एक असल कमाई तो यही है कि जिस रोशनी का उन्होंने जिक्र किया वो रोशनी अपने जीवन में लाएं। जिन उत्तम भावनाओं का उन्होंने जिक्र किया उन भावनाओं को अपने हृदय में बसाएं। जैसी चाल को उन्होंने उत्तम चाल बताया है वैसी चाल हम अपने जीवन की बनाएं, और यही वास्तविकता में अगर कर पाएंगे तो हमने असल कमाई कर ली। ये श्वासों की पूंजी का हमने ऐसा इस्तेमाल किया कि उससे कमाई हो गई, वरना श्वासों रूपी पूंजी को भी किस कदर लुटाते चले जा रहे हैं, किस कदर ये पूंजी हाथों से गंवाते चले जा रहे हैं। तो ये कमाई हमने करनी है। जिस तरह से महापुरुष संत जनों ने इस तरफ ही हमें प्रेरित किया है कि what you have inherited from your fathers earn over again for yourself or it will not be yours। कि जो कुछ भी आपने के पास जो दौलत आई है, whatever what you have inherited from your fathers earn over again for yourself। उसका मतलब क्या है? कोई कहे कि दौलत तो मिली, you already inherited, then what's the fun, what's the meaning, what's the importance, इसका क्या महत्व है? जो बात अगली कही गई है कि earn over again for yourself, क्यों? और it will not be yours। यानी कि वो जो इनहेरिटेंस भी है, वो जो इनहेरिट भी किया है, अगर तुम कमाई नहीं करोगे तो वो जो इनहेरिट किया है वो भी हाथों से चला जाएगा, वो भी तुम्हारा नहीं रहेगा। ये एक स्पिरिचुअलिटी या फिर जो महापुरुषों संतों की शिक्षाएं हैं वो जीवन में ढालने के लिए हैं, और उसको जीवन में ढाल रहे हो, दैट मीन्स यू आर अर्निंग इट, तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो। वो जो इनहेरिट किया है, जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जो भगवान राम ने, जो भगवान कृष्ण ने, जो हजरत ईसा मसीह जी ने, जो हजरत मोहम्मद साहब ने, और अभी 2 रोज पहले ही हमने श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती मनाई। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जो देन दी संसार को, तो उसको वो तो पहुंची हम तक, जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि किसी को उस रूप में आए इतने सदियां हो गई, किन्हीं को युगों हो गए। तो तब से ये समय समय के ऊपर भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गुरु पीर पैगंबर जन्मे पले, भिन्न भिन्न भाषाओं का इस्तेमाल करके अपने अपने लहजे, अपने अपने ढंग और समय की स्थितियों के कारण भी किस तरह से उसको भी जहन दिलो दिमाग में रखते हुए जो देन दी संसार को, तो वो हम तक पहुंची। लेकिन हम तक पहुंची जरूर, लेकिन
उसको हमने उस रूप में स्थान जीवन में दिया नहीं। और इसलिए जब उसको वो स्थान दिया नहीं, यानी कि हमने उसकी खुद ही कदर नहीं की। जब कदर ही नहीं की तो फिर मतलब कि उसकी हमें क्या परवाह। जब हम कहते हैं कि कदर नहीं करता, कदर नहीं करते का अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि कोई परवाह नहीं उसकी, और अगर उसकी कोई परवाह ही नहीं है तो फिर हमारे पास क्या है और हम किस चीज़ से हम युक्त हैं। भले ही हम अपने मनों में खुशफहमी रखें कि हम फलां पैगंबर को मानते हैं, हम धार्मिक हैं, हम भक्त हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम यात्राएं करते हैं, हम स्नान करते हैं इत्यादि, तो वो वास्तविकता में वो हमारे पास वो सच्ची दौलत पहुंची नहीं है जो उन्होंने दी थी। तो इसलिए वो कमाना होता है, वो अर्न करना होता है, और उसके लिए ही महापुरुष संत जन ये प्रयास कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं, ये उपकार कर रहे हैं जो पहले भी किए गए, हर युग में किए गए, हर महात्मा के द्वारा किए गए। आज भी ऐसे उपकार ये धरती के ऊपर हो रहे हैं, मानव जाति के ऊपर हो रहे हैं। मानव जाति के प्रति हित का भाव मन में रखते हुए कि इंसान क्यों आखिर उस रास्ते को अपनाए हुए हैं, क्यों ये सत्य रूपी उजाले में विचरण नहीं करते हैं, क्यों अंधकार ढोते हैं, क्यों इंसान होकर भी शैतानों वाली फितरत को अपनाए हुए हैं, क्यों भाई भाई का वैरी है, क्यों धर्म और मजहब के नाम के ऊपर ऐसे कत्लेआम किए जाते हैं कि गोद उठाई बच्चे को मां के समेत गोलियों से भून डाला जाता है। ये हथियार जन भक्तजन में आ जाएगा तो धर्म की भी सार समझ में आ जाएगी। वरना जिस धर्म को धर्म मानकर चल रहे हो और जो रिचुअल्स और क्रियाओं को एक धर्म का पूरा पूरा रूप मानकर चल रहे हो, तो ये जब बात समझ में आ गई, ये उजाला हो गया, तो फिर वास्तविकता में तुम्हें धर्म की भी सार पता चल जाएगी। धर्म का रूप क्या होता है, धर्म के मायने क्या होते हैं, धर्म का गुण क्या होता है। हालांकि धर्म के गुणों का बयान तो कब से हो रहा है, लेकिन जब खुद हम उस अवस्था में आते नहीं हैं तब तक सुनने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद हमारे एहसास में वो जागता नहीं है, वो दिलो दिमाग में हमारे बैठता नहीं है, वो अवेयरनेस आती नहीं है। अवेयरनेस आएगी तब जब रियलाइजेशन होगी। जब रियलाइजेशन ही नहीं है तो अवेयरनेस कैसी आएगी। तो इसलिए ये रियलाइजेशन इस सच्चाई की, इस सत्य की, इस ज्ञान, इस उजाले की, ये होना बहुत ज़रूरी है। और तभी वास्तविकता में फिर हम में वो अवेयरनेस जागती है, और उस अवेयरनेस के तहत ही हम फिर इस जीवन के एक एक पग को धरते हैं, एक एक कदम हम उठाते हैं। तो इस कदर ये एक महत्ता, ये हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में ये आती चली जाए, यही एक प्रयास, यही एक जतन, ये महापुरुषों का, संतों का ये हमेशा से रहा है कि इंसान का समय तो बीत रहा है, ये जीवन सफर तो तय हो रहा है, और ये सफर तय हो जाता है, लेकिन इंसान घाटे का सौदा करके चला जाता है, एक कलंकित होके चला जाता है, एक नुकसान उठा के चला जाता है। और नुकसान भी ऐसा कि केवल लोक का ही नहीं, पर लोक का भी नुकसान साथ लेके जाता है, दोनों जहानों की बाजी हार के जाता है। तो महापुरुष संत जन वो यही प्रयास करते हैं कि क्यों आखिर
इंसान ये नुकसान उठाए? क्यों ये लोक और परलोक अपना नर्क बनाए और औरों के लिए भी ये नुकसान का कारण बने? क्यों ना ये सत्य की अहमियत का एहसास करे? तो इसलिए भिन्न भिन्न ढंगों से, भिन्न भिन्न तरीकों से ये एहसास करवाते हैं, इसकी अहमियत की तरफ जागरूक करते हैं और यहाँ तक समझाते हैं। आज भी आपने श्रवण किया छोटे छोटे बच्चों से, और जिक्र हुआ ध्रुव और प्रहलाद का, और जिक्र हुआ कि वो छोटी उम्र वाले भी कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर गए। एक छोटे बच्चों को तो एहसास है इस परमात्मा की जीवन में अहमियत का एहसास है, लेकिन कितने कितने लोग हैं जो इसकी ज़रा भी कदर नहीं कर रहे हैं, इस सत्य की ज़रा सी भी कदर इस जीवन में नहीं कर रहे हैं। वो छोटा से बच्चे की एक मिसाल ध्यान में आई। एक छोटा सा बच्चा प्रार्थना कर रहा है परमात्मा के आगे कि गॉड ब्लेस माय फादर, ब्लेस माय मदर, ब्लेस माय सिस्टर, ब्लेस माय सिस्टर, bless me, take care of my father, take care of my mother, take care of my family members, take care of my friends, take care of me. One thing, God, please take care of yourself, because if something happens to you, we all will be in a mess. तो एक छोटा सा बच्चा ये प्रार्थना कर रहा है कि if something happens to you, we all will be in a mess. वो छोटे से बच्चे को भी इस परमात्मा की अहमियत जीवन में कितनी है उसको एहसास है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि महापुरुष संतजन भक्तजनों ने यही इंसान को समझाने के प्रयास किए। जैसे वो छोटे से बच्चे में इतनी जागरूकता है कि कैसी वो प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखो, परमात्मा मेरे दोस्तों मित्रों का भी ख्याल रखो, और साथ ही कहता है कि परमात्मा तुम अपना भी ख्याल रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा तो कुछ भी नहीं रहेगा। उस छोटे से बच्चे को यह एहसास। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज हम संसार में देख रहे हैं कि अगर बच्चों को भी विषैला किया जा रहा है, वो बड़ों के द्वारा किया जा रहा है। बड़े ही हैं जो अपने अमल के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने स्वभावों के द्वारा, अपने बोलों के द्वारा, अपने लोभ लालच के द्वारा, अपनी सेल्फिशनेस के द्वारा बच्चों को भी विषैला करते जा रहे हैं। बच्चों को भी वो रास्ता दिखाते चले जा रहे हैं जो नुकसान का रास्ता है। तो इसलिए छोटी उम्र वाले ही अगर इतनी जागरूक हो जाते हैं तो बड़ों को तो और ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास करना चाहिए। लेकिन वही बात कि वास्तविकता में इंसान की मति के ऊपर ऐसा पर्दा छा जाता है, एक ऐसे मद में चूर हो जाता है, एक ऐसे नशे में चूर हो जाता है कि इसको ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है। और वो छोटी उम्र वाले भी कितनी आगे निकल जाते हैं। एक पढ़े लिखे डिग्रियां हासिल किए हुए कितने पीछे रह जाते हैं उनसे जो कहने को अनपढ़ हैं, लेकिन मानवता, इंसानियत, प्रेम, सहनशीलता कितनी जागरूक है उनके जीवन में। वो पढ़े लिखे भी कितने नादान साबित हो जाते हैं, कितने पीछे रह जाते हैं। हम सुनते हैं, खबरें हम पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे जुल्म और सितम करने वाला वो फलां यूनिवर्सिटी में अव्वल दर्जे का पाठक, वो वहाँ का प्रोफेसर, वो फलां संस्था में रहा है, वहाँ कार्य करता रहा है, और देखो
कैसी घिनौनी हरकत आप भी कर रहा है और औरों को भी उस ओर ले जा रहा है। तो किस तरह से वो पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ जिसको हम सभ्य कहते हैं, ये पढ़ना, ये एजुकेशन हासिल करना, ये सभ्य समाज की तरफ ले जाता है हमें, और ये सब कुछ करने के कारण हम सभ्य हो जाते हैं। वो तो अंग्रेजी की कहावत दास ने पहले भी दोहराई है, जिसमें कहा गया कि इज इट प्रोग्रेस इफ ए कैनिबल यूजेस अ फोक। अक्सर हम देखते हैं कि कहते हैं ये एटिकेट्स और सभ्यता है कि छुरी कांटे से खाना, जो पश्चिम समाज से ये खाने के ढंग आरंभ हुए। तो कहने वाला कह रहा है, क्या इसको आप प्रोग्रेस मानोगे कि अगर एक कैनिबल, एक ऐसा दरिंदा अगर हाथों से नहीं खा रहा, छुरी कांटे का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आप उसको सभ्य मानोगे? क्या उसको प्रोग्रेस किया हुआ इंसान मानोगे? है तो वो कैनिबल, इंसान है, इंसान का मांस खाता है। क्योंकि पढ़ा लिखा है, क्योंकि छुरी कांटे का इस्तेमाल कर रहा है। ये तुम तो मूर्ख हो, तुम तो हाथ से खाते हो, तुम तो हाथ से तरी अगर है तो वो चाट रहे हो। मैं पढ़ा लिखा, मैं एटिकेट्स वाला, काहे के एटिकेट्स और काहे की अगर मूल रूप में ही तुम दरिंदे हो, मूल रूप में ही तुम शैतानियत के रास्ते पे चलते हो, कठोरता और कठोरता भरी हुई है तुम्हारे हृदय की कि छोटे छोटे बच्चों के भी ऊपर तरस नहीं आता है। हाथों में पकड़ा देते हो वो विस्फोट कि उड़ा दो उनको, उड़ा दो उनको। क्या ये सभ्यता है? क्या ये धर्म है? क्या ये मजहब है? क्या ये आध्यात्मिकता है? क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? कुछ भी तो नहीं है। अपने आप के साथ धोखे, और इसी धोखे में रहकर इस जीवन के सफर को तय कर जाते हैं और सारी मानव जाति को बदनाम कर देते हैं, धर्म को बदनाम कर देते हैं, गुरु पीर पैगंबरों को बदनामी दिलवाते हैं। ऐसे कर्म करने के कारण, ऐसी चाल चलने के कारण, तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से महापुरुष संत जन वो लगातार ये संदेश दे रहे हैं, ये जागृति ये ला रहे हैं, इंसान को समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि इंसान तू समय रहते हुए ही संभल जा, वरना तो बहुत देनदारी है, बहुत देनदारी होगी तेरे सर ऊपर अगर तू समय रहते हुए तू संभलेगा नहीं। तो इसलिए आप भी संभल, औरों को भी तू संभाल। इसी प्रकार से एक और क्या कर रहे हैं, उस तरफ तो इंसान तो देख ही रहा है, लेकिन अपने प्रति भी तूने सुचेत रहना है। और इस प्रकार से ये कह देना ही काफ़ी नहीं है कि तुम अकेले नहीं हो, और भी तो इस विपरीत रास्ते पे चल रहे हैं, और भी तो ऐसे कर रहे हैं, और भी तो इस तरह के चाल इस जीवन की चल रहे हैं। इस तरह के भी बात कह दी जाती है, लेकिन वही बात के कुएं में गिरा। तो इस तरह से कभी हम कहते हैं वो कुएं में गिरा है तो भी गिर जा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि इसी तरह से अनेकों अनेकों ढंगों से महापुरुष अनेकों तरीकों से ये बात समझाने के लिए हमेशा ही यत्नशील ये प्रयास ये करते आए हैं, और आज भी यही प्रयास किया जा रहा है कि इंसानों इसी बात को मत लो कि और क्या कर रहे हैं, इसी से राहत मत महसूस कर लो।
जैसे एक पिता अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, 8 साल का बच्चा, और पिता जल्दी में, क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो चुका था और उसको ड्रॉप करके उसने खुद भी ऑफिस पहुंचना था, तो जल्दबाजी में ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करते एक मुड़ गया। कहते हैं कि डैड डोंट वरी, पिताजी आप घबराओ नहीं, आप अकेले नहीं हो, हमारे पीछे भी यह है, उसने भी गलती की है। कहने लगा कौन? कहने हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी भी, उसने भी यही टर्न लिया है। वो पुलिस की गाड़ी तो उसको पकड़ने के लिए पीछे थी और बेटा समझ रहा है कि शायद उसने भी यही गलती की है। और हम अक्सर इस प्रकार से भी मान लेते हैं कि किस तरह से यहाँ तक के गुरु पीर पैगंबरों के बारे में भी हम कह देते हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी संदेश, जो भी शिक्षाएं महापुरुषों संतों ने, उन्हीं शिक्षाओं को अपनाकर इस जीवन के सफ़र को सभी तय करते चले जाएं, अपने जीवन में उजाला करते चले जाएं और औरों के जीवन में भी रोशनी ये स्थापित करते चले जाएं। और ये रोशनी जब जीवन में आ जाती है तो आवागमन के बंधन से निजात, यानी कि आत्मा का भी कल्याण हो जाता है और इस कदर हमारे जीवन को भी सार्थकता मिल जाती है, जीवन का मूल्य पड़ जाता है, जीवन का महत्व बन जाता है और इस प्रकार से हमारे जीवन की एक शोभा बन जाती है। तो इसी तरह एक घटना हर किसी के जीवन में घटित हो जाए और जितनी जल्द घटित हो जाए उतनी जल्द ये जीवन का कल्याण हो जाता है। अंत में वो बात का फिर से जिक्र करके जो पिछले दिनों दास ने उसका वर्णन किया दिवाली के दिन, तो दास ने यही जिक्र किया कि जब दूर देशों की यात्रा में दास अगस्त और सितंबर में गया, चाहे वो इंग्लैंड था, चाहे आयरलैंड था, चाहे वो कनाडा, चाहे अमेरिका, चाहे सेंट मार्टिन, वो एंटिलीज, उन टापुओं पे जाने का मौका मिला था। तो आखिरी हिस्से में अमेरिका में जब थे, फ्लोरिडा में, तो वहाँ पर महापुरुष कहने लगे कि आप अब दिल्ली कब पहुँच रहे हैं? दास ने कहा बस 1 अक्टूबर को पहुँच रहे हैं और वहाँ पहुँचेंगे तो फिर उससे अगले रविवार को, 2 तारीख रविवार तो है ही है, पहुँचते ही सत्संग करना है और उसके बाद 9 तारीख का रविवार वहाँ समागम की सेवा आरंभ हो जानी है इन मैदानों में और उसके बीच में दशहरा भी आना है। तो जब दास ने ये कहा तो क्योंकि वो हिंदुस्तान से ही गए हैं, वो त्योहारों को जानते हैं, तो कहने लगे कि दशहरा और अक्टूबर के पहले हफ्ते में इतनी जल्द दशहरा? फिर कहने लगे फिर तो दिवाली भी अक्टूबर में ही हो जाएगी, 20 दिनों के बाद होती है। तो दास ने कहा ऐसा ही है, लेकिन इतनी बात सुनते ही दास के मन में यही ध्यान आया कि जब भी उतनी जल्द हमारे जीवन में एक दिवाली ही आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इसी प्रकार से ही एक हर किसी को यह एहसास हो जाए, हर किसी के जीवन में दिवाली हो, हर किसी के जीवन में जगमगाहट हो और वो होगी गुणों के रूप में, वो होगी सुंदर स्वभावों के रूप में। और वो अगर ऐसा हो पाए तो ये संसार जगमगा जाए। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा क्योंकि पहले ही बहुत समय आगे निकल चुका है और अभी 2 रोज़ और हैं जब इसी प्रकार से आज की तरह भिन्न भिन्न भाषाओं का आप आनंद लेंगे, जो इस तरह से अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं और केवल ये वचन, ये बोल ही नहीं सुन रहे, वहाँ पर जो ऐसे मैदानों में एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं, भिन्न भिन्न रंगों के फूलों को देख रहे हैं
और जो इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो इसी तरह से यही समा इस रूप में सुंदरता के साथ बीते। साध संगत जी, धन्य।